हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2022 के सभी समिट्स या शिखर सम्मेलन। और ये टॉपिक आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है। सो इसको इजी बनाते हुए आज हम इसे याद करने वाले हैं कि कौन सा आयोजन किस देश में हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का फर्स्ट समिट है टेरीज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। और ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में 21st एडिशन का 2022 में। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? टेरी। तो हमें टेरी को रिलेट किससे करना है? तहरी से। और तहरी आप सबने खाई होगी, है ना? तो तहरी ना, अब कोई पूछ रहा है यार तहरी कैसे बनाई है, यानी कि कैसे, तो कैसे यानी कि 21। ओके, सो कौन सा एडिशन हो गया? 21। तो उस इंसान ने बताया ना कि तहरी में ना मैंने दाल डाली। क्या डाली? दाल डाली, यानी कि न्यू दिल्ली। ओके, सो बस टेरीज का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो 2022 में हुआ है 21st एडिशन का, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, राइट। नेक्स्ट है वन ओशन समिट, और ये कहाँ पे हुआ है? ब्रेस्ट ऑफ ब्रिटनी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के उत्तर पश्चिम स्थित ब्रिटनी के ब्रेस्ट में। ठीक है, वन ओशन शिखर सम्मेलन। सो क्या कहा जाता है ना कि ओशियन के पास ना रेस्ट करना बिल्कुल मना है। ओके, तो ओशन क्या रहता है? बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो ओशन के पास ना रेस्ट करना मना है। तो रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट ऑफ ब्रिटनी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रांस में ये वन ओशन समिट का शिखर सम्मेलन हुआ है, राइट। नेक्स्ट है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। कौन से नंबर का? 24th नंबर का। ठीक है, किसकी बात हो रही है ना? ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन। अब ये नेशनल है ना, और ई गवर्नेंस, तो कैसे ध्यान रखना है? जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे ना, सब इसमें आए होंगे। तो सब इसमें आए होंगे ना, तो क्या कहेंगे? एक दूसरे को हाय, मिलते हैं तो हाय कहते हैं ना। तो कैसे ध्यान रखना है? सब मिले तो सबने क्या कहा? हाय। तो हाय इनकी हैदराबाद। ओके, अब जब इनका सम्मेलन खत्म हो गया होगा ना, तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो यार अब डिनर पे जाएं, है ना, कि अब चलो लंच करते हैं। तो जब इनका चाहे मीटिंग रात में ख़त्म हुई हो चाहे दिन में ख़त्म हुई हो, तो इन्होंने ना लंच के लिए या डिनर के लिए क्या चूज़ किया? इनकी चॉइस क्या थी? हैदराबादी बिरयानी खाने की। हैदराबादी बिरयानी का भी नाम सुना होगा आपने, है ना, कि बहुत फेमस है। सो इनकी चॉइस क्या थी? कि हैदराबादी बिरयानी खाएंगे सम्मेलन के बाद। तो चॉइस यानी कि 24। ओके, सो 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग वर्चुअली। ओके, अब ये ब्रिक्स शेरपा की बैठक हुई है वर्चुअली, और वो भी किसने कराई है ना? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो आयोजन किसने किया है इस वर्चुअल मीटिंग का? न्यू दिल्ली ने। अब किसकी बात हो रही है ना? ब्रिक्स शेरपा। तो शेरपा का मतलब क्या होता है ना, कि जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी तरफ से जो भी उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी वार्ताकार है उसी को शेरपा कहा जाता है। ठीक है, तो शेरपा से कैसे ध्यान रखना है ना? शेर। ओके, वे कैसे? क्योंकि ना जो दिल्ली के जितने भी यूथ होते हैं ना, तो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं दिल्ली का शेर हूँ, मैं दिल्ली का शेर। तो ब्रिक्स का शेरपा दिल्ली का शेर, यानी कि न्यू दिल्ली में। ओके, तो नेक्स्ट है ओशन कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन इंडिया 2022, ओशन सम्मेलन और प्रदर्शनी भारत। सो ये कहाँ पे हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? प्रदर्शनी की। तो प्रदर्शनी किस चीज़ का करते हैं? मॉडल अपने कपड़ों का करते हैं, है ना। तो हमें बस कैसे ध्यान रखना है कि कपड़ों का ही ना एक प्रदर्शनी लगी है, तो कपड़ों का प्रदर्शन करने के लिए पहले कपड़े तैयार करना पड़ेगा। तो कपड़ों को क्या करना पड़ेगा? पहले पहले सिलना पड़ेगा, है ना। तो पहले कपड़ों को क्या करना पड़ेगा? सिलना पड़ेगा, और उस कपड़ों में ना क्या लगाएंगे? नई नई चेन भी लगानी पड़ेगी। तो नई नई चेन यानी कि चेन्नई। ओके, सो ओशन कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन इंडिया 2022 कहाँ पे हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु में, राइट। नेक्स्ट है ग्लोबल पुलिस कॉन्फ्रेंस 2022, वैश्विक पुलिस सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? दुबई में। अब किसकी बात हो रही है ना? पुलिस के कॉन्फ्रेंस की। और पुलिस के लिए क्या कहा जाता है ना, कि पुलिस वाले ना यार बहुत ज़्यादा दबंगई करते हैं, है ना। अब दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, कहेंगे यार पुलिस वाले बहुत दबंगई करते हैं। दबंगई यानी कि दुबई। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस ब्लास्टर्स इन द यूनियन टेरिटरी इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो 2022, संघ शासित प्रदेश में बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो 2022। तो कहाँ पे हुआ है ना? दिल्ली में हुआ है। अब इसको कहा गया है कि ये जो सम्मेलन है, ओके, ये बहुत ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली में रखा गया है। सो संघ शासित प्रदेश कौन सा है? बिल्कुल डेवलप दिल्ली ही है। ओके, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ना? आपको दिल्ली में करना है। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कह रही है ना, यहाँ पर अपना पैसा डालो, यहाँ पर डालो यानी कि दिल्ली में डालो। ओके, सो बिजनेस ब्लास्टर्स इन द यूनियन टेरिटरी इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो 2022 कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, राइट। नेक्स्ट है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। ओके, सो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऐसे ही आपको ध्यान रखेगा, कहाँ पे हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट
वर्चुअली बाय, अब इंडिया का सेंट्रल एशिया समिट हुआ है और ये वर्चुअली हुआ है, तो वर्चुअली किसने शुरू किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, वर्चुअली है और नेशनल है, ठीक है, इंडिया का सेंट्रल, तो इंडिया के सेंटर में कौन है, इंडिया के सेंटर में कौन है, पीएम ही है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समिट को वर्चुअली शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट है दावोस एजेंडा समिट। अब दावोस एजेंडा समिट यानी कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, किसने करवाया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना, दावोस, है ना। तो दावोस से क्या समझ में आ रहा है, बॉस, है ना। तो बॉस इंसान तभी बन सकता है जब उसके पास ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हो, बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, तभी तो अपने अंदर एम्प्लॉय रख सकता है ना, वरना उसको पैसे कहाँ से देगा। तो क्या होना, अच्छा होना चाहिए इकोनॉमिक, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, यहाँ हम इस ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है ना, दावोस यानी कि दबा हुआ, और दबा हुआ इंसान कब महसूस करता है ना, जब उसकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जब उसकी इकोनॉमिक स्टेटस ना अच्छा नहीं होता। तो इकोनॉमिक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। नेक्स्ट है साउथ एशिया कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना पर दक्षिण एशिया परामर्श बैठक। सो कहाँ पे हुआ है ये, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना, बायोडाइवर्सिटी के एक्शन प्लान की। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी ना वहीं पे सबसे ज़्यादा होगा जो जगह न्यू होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, लोग अभी ज़्यादा वहाँ पे बसे नहीं होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा कटाई भी नहीं हुई होगी। सो कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, न्यू जगह पे, तो न्यू यानी कि न्यू दिल्ली। ओके, सो न्यू दिल्ली में हुआ है साउथ एशिया कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, राइट। नेक्स्ट है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम कन्वेंशन, भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है हम्पी कर्नाटका में। अब किसकी बात हो रही है, भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन, ठीक है। अब वास्तुकला बन रही है किसकी, अब ना एक मंदिर बनाया जा रहा है और उस पर ना आर्किटेक्चर हो रहा है। सो और उस पर ना सब अपना अपना नाम दे रहे हैं, देवों का अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो कोई इंसान ना वो क्या कहेगा, यार देवों के लिए हम भी नाम देंगे, देवों के लिए हम भी नाम देंगे, तो हम भी यानी कि हम्पी कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट है 6th EU अफ्रीकन यूनियन समिट 2022, छठा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022। तो कहाँ पे हुआ है ना, ये ब्रुसेल में हुआ है। EU मतलब यूरो, यू मतलब क्या हुआ, यूरो, और अफ्रीका यानी कि फ्री का। तो जब इंसान को फ्री का यूरो मिल जाएगा ना, तो वो कोई अच्छी चीज़ खाना पीना चाहेगा। तो अच्छा यानी कि 6, तो अच्छा यानी कि 6, तो छठा संस्करण है ये। ओके, और क्या करना पड़ेगा ना, जैसे उसके पास यूरो मिल जाएगा वो क्या करेगा, अच्छी सी ना कॉफ़ी पिएगा, वो भी कौन सी, ब्रू कॉफ़ी, अच्छी सी ब्रू कॉफ़ी। तो ब्रू कॉफ़ी का नाम सुना ही होगा आपने, है ना। तो अच्छी सी ब्रू कॉफ़ी पिएगा, यानी कि ब्रुसेल बेल्जियम, राइट। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ सिस्टम, डिफेंस एक्सपो सैन्य ताकत प्रणाली का आयोजन कहाँ पे किया गया है, गांधीनगर गुजरात में। अब किसकी बात हो रही है, डिफेंस एक्सपो इस बार का। ओके, सो इस बार डिफेंस एक्सपो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है जिसने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है डिफेंस का। तो किसने डिफेंस के लिए काम किया है इंडिया के, गांधी जी ने। सो गांधीनगर गुजरात, राइट। सो नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। सो कहाँ पे हुआ है, ये हैदराबाद में हुआ है। अब किसकी बात हो रही है ना, कि म्यूजियम को री इमेज करना है। सो म्यूजियम को री इमेज करना है, यानी म्यूजियम के बनने के बाद ही उसे री इमेज कर सकते हैं। सो बनने के बाद, सो बाद यानी कि हैदराबाद। ओके, सो ये पहली बार होने जा रहा है कहाँ पे, हैदराबाद में, राइट। नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन समिट यानी कि अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, कहाँ पे हुआ है ये, एडिस अबाबा इथोपिया। अब किसकी बात हो रही है ना, फिर से अफ्रीकी संघ, तो फिर से हमें अफ्रीका को रिलेट करना है ना, फ्री का। सो पूरा यूनियन को ना फ्री का कोई चीज़ चाहिए, तो फ्री का उन्हें क्या चाहिए, एडिडास की ना टोपी चाहिए। तो एडिडास यानी कि एडिस अबाबा, और टोपी यानी कि इथोपिया। सो अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 कहाँ पे हुआ है, एडिस अबाबा इथोपिया में। ओके, नेक्स्ट है 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, और ये कैसे हुआ है, वर्चुअली हुआ है, यानी कि बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम। अब किसकी बात हो रही है ना, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ये सम्मेलन किया गया है। ओके, तो टाइगर का कंजर्वेशन क्यों करना है, क्योंकि जो हंटर्स है ना वो इलीगली टाइगर को हंट कर रहे हैं, उनके खाल बेच रहे हैं, और इससे इलीगली ना बहुत ज़्यादा पैसा कमा के ऐश कर रहे हैं। ओके, ऐश कर रहे हैं, यानी कि मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा ये 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन कराया गया है वर्चुअली, ठीक है। अब क्योंकि बात हो रही है 4th, ठीक है, कौन सा संस्करण है 4th, सो टाइगर के पैर कितने होते हैं, 4, यानी कि 4। ओके, नेक्स्ट है 17th
ईस्ट एशिया समिट 2022, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? कंबोडिया में हुआ है और ये कौन से एडिशन का है? 17th। अब किसकी बात हो रही है ना, तो हम हिंदी वाला जो वर्जन है ना उससे उठाएंगे, ठीक है। सो पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, तो पूर्व एशिया शिखर, तो शिखर यानी कि चोटी होता है ना, तो अगर आपको एशिया की चोटी पे जाना है ना तो भैया कम बोरिया बिस्तर लेके जाना। तो लोग क्या आपको एडवाइस करेंगे? कम बोरिया बिस्तर लेके जाना, कम बोरिया बिस्तर लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है। तो कम बोरिया बिस्तर यानी कि कम बोरिया खतरा है, यानी कि 1700। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली कहाँ पे हुआ है? कंबोडिया में। और 16th कहाँ पे हुआ था? ब्रुनेई। ये भी कहाँ हुआ था? वर्चुअली। ओके। 17th G20 समिट 2022, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था? तो ये भी कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में, ठीक है। और 17th नंबर का। अब फिर से किसकी बात हो रही है ना? G20। तो G20 यानी कि G20, तो 20 से हम कैसे रिलेट करते हैं? बस। ओके। सो ना दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं और एक कह रहा है यार भाई जी बस आएगी कि नहीं आएगी? तो वो बोला अरे बिल्कुल आएगी, दो बस आएगी, लेकिन हाँ बस से खतरा बहुत है। दो बस आएगी यानी कि दो इंडोनेशिया, लेकिन खतरा बहुत है बस से। अगर इतनी दूर जाना है तो खतरा यानी कि 17। सो 17th G20 समिट 2022 कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। और 16th कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 2021 का इटली में। अब क्योंकि बस से जा रहे हैं ना, तो बस में जाने से पहले खाने का इंतजाम किया होगा। तो खाने में क्या इंतजाम क्या है? इटालियन फूड, क्योंकि कोई ना दाल चावल लेके नहीं जाता कहीं बाहर जाता है, तो क्या लेके जाएगा? इटालियन फूड यानी कि इटली। ओके। नेक्स्ट है 22nd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2022, शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2022। तो ये कहाँ पे हुआ है? उज्बेकिस्तान। कौन सा एडिशन? 22nd। अब किसकी बात हो रही है ना? शंघाई कोऑपरेशन, शंघाई सहयोग, तो सबके सहयोग की बात की जा रही है। तो शंघाई यानी कि साथ आई, तो साथ कौन आया? ठीक है। तो जितने भी सहयोगकर्ता कंट्रीज है ना, सब साथ में आई। क्यों आई? तो किसी ऐसी कंट्री के लिए आ रही होंगी ना जो धीरे धीरे ना उजड़ रहा है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उजड़ रहा है। तो उजड़ यानी कि उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उसको उजड़ने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? दो चंदा दो, दो चंदा दो, तो दो यानी कि 22। सो 22 एडिशन हो जाएगा किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2022 का। कहाँ पे हुआ है ये? उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 22nd नाटो समिट, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? स्पेन में। कौन से एडिशन का? 32। ओके। अब किसकी बात हो रही है ना? नाटो। ओके। तब नाटो से क्या ध्यान रखना है ना? में नाचो, है ना। तो नाचो, तो कोई इंसान ना या कोई व्यक्ति जिसको डांस बहुत पसंद है और कभी कभी वो डांस में स्टंट भी मार रहा है ना, तो क्या होगा? अगर वो गिर गया तो उसकी ना पूरी बत्तीसी बाहर आ जाएगी, पूरी बत्तीसी में चोट लग जाएगी। अब बत्तीसी में चोट लग गई तो क्या होगा? पेन होगा। तो पेन यानी कि स्पेन। तो बत्तीसी यानी कि कौन सा एडिशन है ये? 32 यानी कि 32वां एडिशन है। और पेन होगा यानी कि स्पेन। ओके। क्योंकि 31st नाटो समिट ब्रुसेल में हुआ था, तो हमें कैसे रिलेट कर देना है कि जब दांत में चोट लग गई ना, तो कोई कह रहा है भाई ब्रश नहीं करते हो क्या? ब्रश करके नहीं आए, यानी कि पहले तुम्हें ब्रश करके आना था फिर डांस करना था। तो यानी कि ये पहले हुआ होगा। तो 31st ब्रश यानी कि ब्रुसेल। ओके। नेक्स्ट है 22 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ पे हुआ है? ये बार्सिलोना स्पेन। और 2021 का भी कहाँ पे हुआ है? बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है। अब किसी का अगर मोबाइल खो गया ना, तो भैया बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वो बरसों तक ना गम में ही डूबा रहेगा। तो बरसों यानी कि बार्सिलोना, और पेन होगा यानी कि बार्सिलोना स्पेन। ओके। नेक्स्ट है 48 G7 कन्वेंशन 2022, G7 सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में हुआ है। और ये कौन सा एडिशन है? 48th एडिशन है। अब किसकी बात हो रही है ना? G7 की। और अभी हमने G20 भी देखा था। तो G7 यानी कि G7 सात, है ना। और जो जम्स होते हैं ना, वो भैया साथ में ही अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। और दवाइयों को क्या कहते हैं? चल हट। दवाइयों को क्या कहते हैं? चल हट। तो चल हट यानी कि 4-8। और कहाँ पे? जर्मनी। सो G7 सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। ओके। नेक्स्ट है 5th बिम्स्टेक समिट 2022, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। तो ना किसकी बात हो रही है? बिम्स्टेक और 5। तो 5 रुपये का बिम बार आता है ना, 5 रुपये का बिम बार का यूज़ क्या करते हैं हम? दाग हटाने के लिए। तो दाग को हम कैसे लेट करना है? कलंक हटाने के लिए। तो कलंक यानी कि श्रीलंक, लंक यानी कि श्रीलंका। सो 5th बिम्स्टेक समिट 2022 कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में। ओके। और ये बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके मेंबर कंट्रीज कितनी है? 7। ओके। नेक्स्ट है 14th ब्रिक्स समिट 2022, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? सो ये कहाँ पे हुआ है? 2022 का चाइना। कौन सा एडिशन? 14th एडिशन। अब किसकी बात हो रही है ना? ब्रिक्स की। तो ब्रिक का यूज़ क्या कहाँ पे होता है ना? तो ब्रिक का यूज़ होता है
फोर्ट बनाने के लिए। सो हमें कैसे रिलेट करना है, फोर्ट बनाने के लिए ब्रिक का यूज़। और कौन सा फोर्ट, चाइना की दीवार। सो फोर्ट यानी कि 14 और चाइना की दीवार यानी कि चाइना। सो 14th ब्रिक्स समिट 2022 कहाँ पे हुआ है, चाइना में, ठीक है। अब 13th हुआ था ना इंडिया में। तो ब्रिक का इस्तेमाल ना हम घर के अंदर भी करते हैं, तो घर के अंदर इन यानी कि इंडिया। ओके, नेक्स्ट है 108 इंडियन साइंस कांग्रेस 2023। तो ये कहाँ पे होने वाला है, पुणे में होने वाला है। कौन सा संस्करण है, 108। अब भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात हो रही है, तो विज्ञान कांग्रेस क्या कहती है ना, कि भारतीय विज्ञान क्या कहती है कि अगर आप 108 मोतियों की माला पिरोगे ना, आप उसको जाप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। आप 108 मोतियों की माला आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो क्या करोगे, जाप करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो पुण्य मिलेगा यानी कि पुणे। सो 108वां संस्करण हो जाएगा। और कहाँ पे ये होगा, पुणे में होगा 2023 में। ओके, नेक्स्ट है 2022 का COP27 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022। अब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की बात हो रही है। तो ये कहाँ पे हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो सारे कंट्रीज ना आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सच्चाई है कि अब क्लाइमेट को ना सही करना ईजी नहीं है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको सही करना ईजी नहीं, तो सच्चाई है। तो सच्चाई यानी कि 27 ईजी नहीं है, तो यानी कि इजिप्ट। सो COP27 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। और 2021 का कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में। ओके, सो आज हमने कवर कर लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट समिट्स 2022 के। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो पाया होगा। ओके, सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को आप जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अप्रैल 2nd वीक के एंड 3rd वीक के करंट अफेयर क्वेश्चंस। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।